जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत पे। यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत पे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे हम कम्प्लीटली रूप से 35 लेवल क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जामों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और इसके अंतर्गत पे एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन रिलेट कर सकता है। आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमें क्या करना होता है, उत्तराखंड के अंतर्गत पे ये रहा हमारा प्यारा भारत, प्यारे भारत के अंतर्गत पे ये रहा प्यारा उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें तो सबसे पहले 9 नवंबर 2000 से पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग था। उसके बाद में क्या कर दिया गया, 9 नवंबर 2000 के बाद में उत्तर प्रदेश के जो 13 पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट थे उनको काटकर एक अलग राज्य बना दिया गया जिसका नाम उत्तरांचल रखा गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल इसका नाम पड़ा। उसके बाद में क्या कर दिया गया, 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। इसको 2 डिवीजनों पर बांटा गया और कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। ठीक है, कुमाऊं डिवीजन और गढ़वाल डिवीजन जिसे कह सकते हैं कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल हो गया। कुमाऊं के अंतर्गत पे देखिए, जैसे यहाँ पर कितने हो गए, 6 डिस्ट्रिक्ट होगी और गढ़वाल के अंतर्गत पे क्या हो गया, 7 डिस्ट्रिक्ट है जैसे आपको यहाँ पर मैप पर दिख रहा होगा। कुमाऊं के अंतर्गत की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर हो गया। और उसके बाद में गढ़वाल की बात करें तो टिहरी गढ़वाल हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया और उसके बाद में ठीक है पौड़ी गढ़वाल हो गया, हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, उत्तरकाशी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया और चमोली हो गया। ठीक है, इतने बन गए थे। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो तेलंगाना बनने के बाद में उत्तराखंड बनने वाला कौन से नंबर का राज्य है, 27वें नंबर का राज्य। अभी इसका क्रम 26 है क्योंकि जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है वो क्या बन गया, यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत की बात करें तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल क्या है, 53,483 वर्ग किलोमीटर है जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 1.69% है। अब पूरे भारत की हम बात करें तो पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये बेसिक सी जानकारी है, बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है। यदि जो न्यू बिगनर जोड़े हैं तो अगर आप उत्तराखंड के अंतर्गत पर स्टडी कर रहे हैं, उत्तराखंड के अंतर्गत पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे तो बेसिक सी जानकारी आप मैप के माध्यम से लेने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप एग्जाम हॉल पर बैठते तो आप क्या हो जाएगा, भूल नहीं पाएंगे आप वहां पर। ठीक है, और आसान शब्दों पर भी क्या हो जाएंगे, आप समझ जाएंगे। और ध्यानपूर्वक सबसे पहले अगर उत्तराखंड की हिस्ट्री आपको पढ़नी है तो आप जानिए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और इसका जड़ कहाँ पर है, उत्पत्ति कैसे हुई, और उसी रूप से इसका जो हिस्ट्री है उसका क्या करते हैं, हम अलग से अध्ययन करते हैं। हमारे द्वारा बहुत सारे कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया, यदि आपने जाकर वो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाकर देखिएगा। आपको बहुत सारा जानकारी, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उत्तराखंड के अंतर्गत पर मिल जाएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए, तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्यों कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि वापस बढ़ते, टाइम न लेंगे, इस प्यारे भारत के अंतर्गत पे, प्यारे उत्तराखंड के अंतर्गत पे यूकेएसएससी, यूकेपीएससी की आप तैयारी करते हैं तो हमें क्या करना होता है, 13 डिस्ट्रिक्टों के बारे पर ही अध्ययन करना होता है। ठीक है, उत्तराखंड का मैप का आकार देखिए आयताकार है। देखिए, जैसे देखने पर ही पता चल जाता है कि उत्तराखंड के मैप का आकार किस रूप से। और उत्तराखंड की 2 क्या है, कैपिटल है। ठीक है, एक कहाँ पर स्थित है, एक तो देहरादून हो गया और दूसरा क्या हो गया, गैरसैंण। देहरादून कौन सी कैपिटल है, शीतकालीन कैपिटल है जो गढ़वाल के अंतर्गत पर स्थित है। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो जो चमोली है, चमोली के अंतर्गत पे क्या है, गैरसैंण है। ठीक है, चमोली के अंतर्गत पे एक जिसे क्या कर सकते हैं, ब्लॉक या तहसील कर सकते हैं, वो स्थित है। कहाँ पर स्थित है मैं बता भी देता हूँ। ठीक है, गैरसैंण कहाँ पर स्थित है, ये कौन सा है, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन। ठीक है, गैरसैंण कौन सी है, ग्रीष्मकालीन। अब देखिए, आप कंफ्यूजन हो गए तो गैरसैंण के पहला अक्षर ग आता है तो ग से क्या कीजिएगा आप, ग्रीष्मकालीन। ठीक है, और देहरादून तो आप ऑटोमेटिकली रूप से आप याद करेंगे कि वो कौन सी कैपिटल है, शीतकालीन कैपिटल है। और इसी के अंतर्गत उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है चमोली हो गया। और सबसे छोटे नंबर के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, चंपावत हो गया। 8030 वर्ग किलोमीटर चमोली का है। और उसी के अंतर्गत पे अगर चंपावत की बात करें कितना है, 1766 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन रहते हैं कि उत्तरकाशी सबसे बड़ा है तो उसका नहीं है। ठीक है, वो 8030 चमोली का है और 8016 वर्ग किलोमीटर क्या है, उत्तरकाशी है। उत्तराखंड का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उत्तरकाशी। और उत्तराखंड का सेकंड नंबर का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, रुद्रप्रयाग है। ठीक है, ये 1997 ईस्वी पर बने थे। चंपावत हो गया, बागेश्वर हो गया, और तीसरे नंबर की बात करें तो रुद्रप्रयाग बना था। एक अलग से वीडियो में मैंने बताया, ये भी बताया कि ये डिस्ट्रिक्ट है किनसे कटकर अलग हुई थी और कैसे बनाया गया था। पहले 8 ही इसके अंतर्गत पे क्या थे, डिस्ट्रिक्ट थे। कौन कौन थे वो पूरा एक वीडियो लेके आया था मैं आपके लिए, आसान शब्दों से मैप के माध्यम से मैंने आपको बताया था। यदि आपने वो जाकर नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसको भी जाकर देख लीजिएगा। ठीक है,
बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको उसी रूप से मिल जाएगा। और एग्ज़ाम के अंतर्गत पर एग्ज़ाम के अंतर्गत पे हमें मुख्य रूप से ध्यान क्या देना है कि हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और एग्ज़ाम के अंतर्गत पे कैसे हमें पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन रिलेट होगी और किस रूप से हमें याद करना है। छोटी छोटी जो ये चीज़ें हैं यही बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने आएंगी कहीं पर भी। यदि UPSC आती है तो ठीक है, स्टेट PSC के अंतर्गत पे, सॉरी जो उत्तराखंड के अंतर्गत पे स्टेट PSC है तो उसी के साथ साथ में। और हमारे और क्लासें भी चलती है UPPSC के लिए भी, उसके लिए हम अलग से अभी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे यदि जो स्टूडेंट यहाँ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे अलग से चैनल है वैसे। चलिए अब हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी हमने बता दिया न्यू बिगनरों के लिए ताकि वो आसान शब्दों पर उत्तराखंड के अंतर्गत पे स्टडी कर सके। ठीक है, इसके अंतर्गत पे जैसे मैंने कहा कि 30 से लेकर ज़्यादा क्वेश्चनों को हम इसके अंतर्गत पे डिस्कस करने वाले जो एग्जाम दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, पहला क्वेश्चन है आज का, उत्तरकाशी शहर का प्राचीन नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, क्या हो गया, तो आप इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, ऐसे इन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा। उत्तरकाशी शहर का प्राचीन नाम क्या है, बांडा हाट। ठीक है, पूछ सकता है कि उत्तरकाशी शहर जो उत्तरकाशी के अंतर्गत पे शहर है उसका प्राचीन नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, बांडा हाट रहेगा। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि उत्तरकाशी के अंतर्गत पे ये क्या है, राज्य के अंतर्गत पे सेकंड नंबर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कौन, उत्तरकाशी। अगर इसी के अंतर्गत पे उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी कब बना था, 1960 में बना था। उत्तरकाशी का हेडक्वार्टर उत्तरकाशी के अंतर्गत पे 8016 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या उत्तरकाशी फैला। मैं पर मैं थोड़ा बता देता हूँ उत्तरकाशी कहाँ है, फिर भी बाद में कोई आपको दिक्कत ना हो। ये रहा उत्तरकाशी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए उत्तरकाशी। ठीक है, समझ गए होंगे, उत्तरकाशी यहाँ पर स्थित हो गया। ठीक है, उत्तरकाशी शहर का प्राचीन नाम पूछ सकता है तो क्या है, बाड़ा हाट कहलाता है। आगे बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, उत्तराखंड का एकमात्र IIM भारतीय जिसको क्या कहा जाता है, भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है, काशीपुर के अंतर्गत पर स्थित है। ठीक है, वापस रिपीट करेंगे, उत्तराखंड के अंतर्गत पे एकमात्र IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान जिसको कहा जाता है कहाँ पर स्थित है, काशीपुर के अंतर्गत पे स्थित है। काशीपुर कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे पड़ता है, उत्तराखंड के अंतर्गत पे उधम सिंह नगर के अंतर्गत पे स्थित है। अगर उधम सिंह नगर की बात करें तो 1995 पर उधम सिंह नगर बना था, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर उधम सिंह नगर स्थित है। उधम सिंह नगर का जो हेडक्वार्टर है रुद्रपुर के अंतर्गत पे स्थित है और उधम सिंह नगर का टोटल क्षेत्रफल क्या है, 2542 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है, उधम सिंह नगर फैला हुआ है। ठीक है, आगे बात करेंगे, समझ गए होंगे। अब आगे का क्वेश्चन कौन सा है, इसी के अंतर्गत पे गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की स्थापना किसके द्वारा की गई। ठीक है, मौलाराम पेंटर थे, उनके द्वारा गढ़वाल स्कूल ऑफ द पेंटिंग की स्थापना की गई थी। ये मूलतः कौन से मंडल से रहने वाले थे, तो ये गढ़वाल मंडल के रहने वाले थे। ठीक है, आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है, दक्ष प्रजापति मंदिर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन वापस रिपीट करेंगे और बार बार रिपीट करने का टारगेट यही है कि आपको वीडियो के साथ पर ही कंप्लीट रूप से याद हो जाए। इसके अंतर्गत पे हम बात करेंगे, दक्ष प्रजापति मंदिर कहाँ पर स्थित है, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है। अगर हरिद्वार की बात करें तो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे स्थित है। देखिए, जब उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत पे जो पहले 8 डिस्ट्रिक्ट थी, जो हरिद्वार है, हरिद्वार को नीचे से लाया गया। ठीक है, मेरठ से जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, मेरठ मंडल है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पर 75 क्या है डिस्ट्रिक्ट है, 18 मंडल है। 18 मंडलों के अंतर्गत पे 75 जिलों को बांटा गया था। उसी के अंतर्गत पे जो मेरठ मंडल है, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, देवीपट्टनम, बरेली, बदायूं, प्रयागराज, चित्रकूट, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर, ये जो क्या है कि क्या हो गए, 18 मंडल हो गए। 18 मंडलों के अंतर्गत पे जो एक मेरठ मंडल है, उसी मंडल के अंतर्गत से हरिद्वार को लाया गया। और ठीक है, पहले की था इस मंडल के अंतर्गत पे स्थित था, और जो देहरादून था सहारनपुर के अंतर्गत पे स्थित था। इस प्रकार के क्वेश्चन रिलेट कर जाता है एग्जामिनर। तो दक्ष प्रजापति मंदिर कहाँ पर स्थित है, हरिद्वार के अंतर्गत पे स्थित है। हरिद्वार 1988 पर बना था। 1988 पर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, आप ध्यान दीजिएगा इसको। 19 थोड़ा सा रुक जाइएगा, 1988 के अंतर्गत पे क्या बना, हरिद्वार बना। हरिद्वार का हेडक्वार्टर हरिद्वार के अंतर्गत पे है। 2360 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है, हरिद्वार फैला हुआ है। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे है उसके बाद में मछली मारने का मौन उत्सव प्रतिवर्ष मसूरी के निकट किस नदी पर खेला जाता है। ठीक है, क्या उस गाड़ का नाम है अलग गाड़। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अगर इसी श्रीनगर कौन से मंडल है, कुमाऊं गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे स्थित है। और कहाँ पर स्थित है, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर स्थित है। मछली मारने का मौन उत्सव प्रतिवर्ष मसूरी के निकट किस नदी पर खेला जाता है, तो उसका नाम क्या है, अगलाड़ है। ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन उत्तराखंडी के अंतर्गत पर थोड़े से नाम अटपटे होते हैं, आप नाम को कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है तो आज आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भी सजेशन दे सकते हैं। उसका नाम क्या है, अंगलाड़ कहा जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे का क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पर देवीधुरा जाना जाता है वाराही देवी मंदिर के लिए। ठीक है, उत्तराखंड के अंतर्गत की बात करें,
वापस रिपीट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। देवी धुरा जाना जाता है वाराही देवी मंदिर के लिए। देखिए पाषाण मंदिर जो पत्थर फेंकी जाती है ना, इसके बहुत बड़ी व्यथा है। आगे हम कभी उसका अलग से वीडियो लेकर डिस्कस करेंगे। बस अभी इतना जान लो कि आपकी जो देवी धुरा जाना जाता है वाराही देवी मंदिर के लिए, ठीक है। वहाँ पर पत्थरों का मेला कहते थे, पाषाणों की वर्षा की जाती है। दो समुदायों के अंतर्गत पे, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे, ये कौन से पे पड़ता है, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे स्थित है, ठीक है। इतना समझ के देवी धुरा चंपावत डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे ये पड़ता है। आगे बात करेंगे, आगे है इसके अंतर्गत पे कुमाऊं क्षेत्र में गोलजू देवता जाने जाते हैं। न्याय के देवता उत्तराखंड के अंतर्गत पे मैं बता देता हूँ कि जो लोक देवताओं के अंतर्गत पे स्थित है गोलजू देवता, जिसको न्याय के देवता कहते हैं। इनकी उत्पत्ति नेपाल से भी मानी जाती है पौराणिक इतिहासकारों के आधार पर। मेन मंदिर इनके 3 उत्तराखंड के अंतर्गत पे है। एक है चंपावत डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे, दूसरा है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे, और तीसरी की बात करें तो ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे है, ठीक है। जैसे कि आप क्या करेंगे, भवाली से होते हुए एक ऊपर को रोड करती है तो वहाँ पर है, ठीक है। और चंपावत के अंतर्गत पे तो आपको मालूम है। और एक जो अल्मोड़ा रोड है, हाईवे है कैचीधाम से होते हुए, तो उसी हाईवे के अंतर्गत पे रोड के किनारे पर ही सटा हुआ है, ठीक है। अल्मोड़ा पर कितने मंदिर है, 3 मंदिर। न्याय के देवता और न्याय की देवी को किस रूप से जाना जाता है, कोकिला के रूप में, जो उत्तराखंड के अंतर्गत पे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे एक थल जगह है उसको, ठीक है। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो मुंशियारी तहसील के अंतर्गत पे थल जगह, थल के अंतर्गत पे पाखू कहा जाता है, वहाँ पर न्याय की देवी कहा जाता है, जिनका नाम क्या है, कोकिला देवी, ठीक है। समझ गए होंगे। अब आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिर्देशक कौन थी? कंचन सिंह भट्टाचार्य। इस प्रकार के क्वेश्चन रिलेट कर सकता है एग्जामिनर के उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिर्देशक कौन थी। तो महिला की बात आ गई तो कंचन सिंह भट्टाचार्य हो गई, ठीक है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड के अंतर्गत पर आज तो कोई भी मुख्यमंत्री महिला नहीं रही है, और राज्यपाल 2 रह चुके हैं महिला। कौन कौन है आप सर्च करके मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये क्वेश्चन ये पूछा था और इसका आंसर ये है, ठीक है। आगे बात करेंगे, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। कौन से मंडल पे? पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे, जो गढ़वाल मंडल पर स्थित है। पौड़ी का बना था 1840 पर बना था, ध्यान रखिएगा। और पौड़ी गढ़वाल का हेडक्वार्टर पौड़ी के अंतर्गत पर ही। पौड़ी गढ़वाल का टोटल क्षेत्रफल कितना है, एरिया जो लेता है अपना, जो 53,483 वर्ग किलोमीटर में से 5,329 वर्ग किलोमीटर क्या है पौड़ी गढ़वाल का अपना एरिया हो गया, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है यहाँ पर, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट हो गया पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट हो गया कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे। वहाँ पे है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। क्या है, वापस रिपीट करते हैं, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे, जो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे। जो पिथौरागढ़ है ये क्या करता है, अपना बॉर्डर सर्वाधिक देशों से लगाता है, 2 देशों के अंतर्गत पे, नेपाल और चाइना से। पूछता है कि एग्जामिनर की उत्तराखंड का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी बॉर्डर 2 देशों से लगती है, सर्वाधिक देशों से लगती है, और सर्वाधिक लगता है लगभग ये 650 किलोमीटर के आसपास में अपना दायरा पार करता है, ठीक है। 625 या 650 किलोमीटर के आसपास में 2 देशों के अंतर्गत पे। अगर पिथौरागढ़ की थोड़ी सी और बात करें तो पिथौरागढ़ 1960 पर बना। पिथौरागढ़ का हेडक्वार्टर पिथौरागढ़ के अंतर्गत पर स्थित है। और पिथौरागढ़ का अगर टोटल की बात करें तो 1790 की, ठीक है, 1790 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे पिथौरागढ़ क्या हुआ, फैला हुआ है, ठीक है। पिथौरागढ़ से टूटकर 1997 ईस्वी में चंपावत बना था, जो उत्तराखंड का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। 1766 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे वो स्थित है, उसको कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर रखा गया है। आगे बात करेंगे, महासू किस जनजाति के लिए प्रसिद्ध देवता है? एग्जाम में पूछ सकता है, महासू देवता है, ठीक है। जौनसार के अंतर्गत पे, जो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे जौनसारी लोग रहते हैं, तो महासू की जनजाति के अंतर्गत पे सबसे पहले पूछ सकता है कि महासू की समुदाय के अंतर्गत पे, जाति या जनजाति या उपजाति कोई और चीज़ें, तो आप ध्यान रखिएगा जनजाति के अंतर्गत पर। और इनके प्रसिद्ध देवता किसके, जो महासू देवता है किसके हैं, जौनसारियों के प्रमुख देवता है, और जौनसारी जनजाति के अंतर्गत पर आते हैं, ठीक है ना। आगे बात करेंगे। आगे है, उत्तराखंड में मायावती आश्रम स्थित है। उत्तराखंड के अंतर्गत पर अगर बात करें तो मायावती आश्रम काफ़ी प्रसिद्ध है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि पिथौरागढ़ से टूटकर चंपावत बना था, डिस्ट्रिक्ट बना था 1997 पर, उसको बनाया गया। चंपावत का हेडक्वार्टर चंपावत के अंतर्गत पर स्थित है। चंपावत का अगर टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 1766 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे चंपावत फैला हुआ है। आगे बात करेंगे, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? उत्तराखंड के अंतर्गत पर सबसे बड़ी झील है नौकुचिया ताल हो गया। ये किस, अब देखिए कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे, काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर और कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर स्थित है। अब नैनीताल कब बना था ये जान लेते हैं। 1891 पर नैनीताल बना, और
नैनीताल का जो हेडक्वार्टर है अपने डिस्ट्रिक्ट का नैनीताल के अंतर्गत पर ही स्थित है और नैनीताल का टोटल क्षेत्रफल क्या है 4251 42 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे। ठीक है, याद करने का थोड़ा सा ट्रिक आप याद रखिएगा 42 और 51। ठीक, इसके अंतर्गत पे कितने का गैप है ऐसे जोड़ जाड़ के, क्योंकि इन जो डाटा होता है थोड़ा सा रफ हो जाता है एग्जाम टाइम पे। तो 42 51 4251 4251 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या फैला हुआ है, नैनीताल का पूरा एरिया फैला हुआ है। ठीक है, इसी के अंतर्गत की बात करें तो नैनीताल के अंतर्गत पे उत्तराखंड का जो कुमाऊं मंडल का लास्ट रेलवे स्टेशन है वो कहाँ पर स्थित है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे जो काठगोदाम है वहाँ पर लास्ट रेलवे स्टेशन। काठगोदाम क्यों कहा जाता था, यहाँ से ब्रिटिश कालीन क्या की जाती थी, लकड़ियों की सप्लाई की जाती थी, गोदाम बनाया जाता था, उसी नाम से इसका नाम काठगोदाम पड़ गया था। जो आज के रेल के डब्बे या जो यार्ड बहुत चीज़ें बिल्डिंग है अंग्रेजों ब्रिटिश कालीन बनती थी, आपने देखा होगा कि उनकी बिल्डिंगें जो होती है ज़्यादा लकड़ियाँ इन्हीं चीज़ों का यूज़ किया जाता था। ठीक है ना, आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है उसके बाद में उत्तराखंड राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, वन संसाधन, पर्यटन और अब तो खनन हनन ये चीज़ें भी जुड़ गई है, लेकिन इसके रूप से ही वन संसाधन, वनों से जो चीज़ें हमें प्राप्त होती है और पर्यटन से क्या किया जाता है, उत्तराखंड की राज्य का मुख्य आय का स्रोत माना जाता है। ठीक है, जैसे नैनीताल के अंतर्गत वो हो गया और गढ़वाल के अंतर्गत पर आप जाते हो, ऊपर चमोली हो गया, उत्तरकाशी के अंतर्गत पर हो गया, और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अंतर्गत पर ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है कि जहाँ पर टूरिज्म एरिया से इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता हो। सारे के सारे क्या है टूरिज्म की धारा को देखते हुए सारे इंपॉर्टेंट है, तेरे के तेरे डिस्ट्रिक्ट आपने देखा होगा। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है, मसूरी पर स्थित है। देखिए लाल बहादुर शास्त्री जिसको क्या कहा जाता है, लबशना कहा जाता है, LBSSNA। सारे स्टूडेंटों की यहाँ पर एक तरह तमन्ना होती है कि यहाँ पर रहकर हम ट्रेनिंग करें। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी लबसना कहा जाता है, जो मसूरी पर स्थित है, देहरादून के अंतर्गत पर स्थित है। कैंपटी हॉल देहरादून के अंतर्गत पर स्थित है, उसको भी ध्यान रखना। यहाँ पर क्या की जाती है, IAS की ट्रेनिंग कराई जाती है और क्या किया जाता है, IES का, IES तो इंडियन इकोनॉमिक्स, IES तो इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस हो गया, IAS क्या हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, ETC बहुत सारी और है, उनका भी ट्रेनिंग कराया जाता है। ठीक है, और जो IFS होता है उसकी ट्रेनिंग दिल्ली के अंतर्गत पर होता है, और जो उसके बाद में क्या आता है, IPS होती है, उसकी ट्रेनिंग हैदराबाद के अंतर्गत पे होता है। ठीक है, जो क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी के अंतर्गत पे। ये चीज़ें बता दी मैंने, जो कहाँ पर स्थित है, मसूरी के अंतर्गत पर स्थित है। अभी हाल ही में यहाँ पर एक टनल को जोड़ने की बात कही गई है, उसका भी वीडियो हमने आपके लिए प्रोवाइड किया, अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले वो प्ले लिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे, आगे है उसी के साथ में उत्तराखंड भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है। उत्तराखंड भाषा संस्थान की बात करें तो उत्तराखंड की कैपिटल जो शीतकालीन कैपिटल है देहरादून के अंतर्गत पर स्थित है। देहरादून बना 1817 पर, देहरादून का हेडक्वार्टर देहरादून के अंतर्गत पर स्थित है। देहरादून के टोटल क्षेत्रफल की बात करें 3088 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पर क्या है, देहरादून फैला हुआ है, जैसे कि मैंने पहले मैप पर भी आपको बताया था। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है, देखिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी पर स्थित है। उत्तरकाशी के बारे में जैसे कि मैंने पहले बताया भी था, 1960 पर उत्तरकाशी बना। उत्तरकाशी का हेडक्वार्टर उत्तरकाशी के अंतर्गत पर स्थित है और उत्तरकाशी का टोटल क्षेत्रफल 8016 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उत्तराखंड का सेकंड नंबर का सबसे लार्ज डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उत्तरकाशी सेकंड नंबर का, फर्स्ट चमोली है। अब आप कन्फ्यूजन मत होइएगा इन चीज़ों का कि हमें गलत बता दिया ये कर दिया, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सेकंड नंबर का सबसे बड़ा उत्तराखंड के अंतर्गत पे क्या है, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित हो गया, उत्तरकाशी के अंतर्गत पर स्थित हो गया। ठीक है, बेसिक सी जानकारी और भी बता दी और रिवीजन इसलिए कर रहा हूँ कि आप भूले नहीं और बार बार रिवीजन करने से आपके ब्रेन पर बैठ जाएगा। गन्ना विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड के अंतर्गत पे देखिए गन्ना विकास संस्थान है उधम सिंह नगर काशीपुर के अंतर्गत पे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि उधम सिंह नगर के अंतर्गत पर क्या है, काशीपुर ही स्थित है। उत्तराखंड के जो दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो क्या है मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत पर आते हैं, वो है एक उधम सिंह नगर और दूसरे नंबर की बात करें तो हरिद्वार। ठीक है, क्या माना जाता है, और पर्वतीय माने जाते हैं और थोड़ा सा शहरी के अंतर्गत पे ये दो डिस्ट्रिक्टों को डाला जाता है, प्लेन के अंतर्गत पे जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, उधम सिंह नगर की बात करें तो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर स्थित है। और यह कब बना था, 1995 पर बना था। किससे टूटकर बना था, ये नैनीताल से तोड़कर इसको बनाया गया था, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को। उधम सिंह नगर का हेडक्वार्टर रुद्रपुर पर स्थित है। 2542 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है, उधम सिंह नगर फैला हुआ है। ठीक है ना, आगे बात करेंगे, आगे है क्वेश्चन उसके बाद में सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंटल एसोसिएशन कहाँ पर स्थित है, नैनीताल के अंतर्गत पर स्थित है। देखिए क्या है, सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंटल एसोसिएशन कहाँ पर स्थित है, नैनीताल है, जो
कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर स्थित है। 1891 में नैनीताल बना था। नैनीताल का टोटल क्षेत्रफल 4251 वर्ग किलोमीटर है और नैनीताल का हेडक्वार्टर नैनीताल के अंतर्गत पर ही स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड सेवा निधि व पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है, जो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर स्थित है। अल्मोड़ा 1891 में बना था। अल्मोड़ा का हेडक्वार्टर अल्मोड़ा के अंतर्गत पर स्थित है। 3139 वर्ग किलोमीटर थे। 3139 ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। 3139 वर्ग 3139 3139 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है? अल्मोड़ा फैला हुआ है, जो कौन से मंडल के अंतर्गत पर स्थित है? कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर स्थित है। आगे बात करेंगे, अल्मोड़ा से तोड़कर बागेश्वर बनाया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान कहाँ पर स्थित? देखिए, उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? रुद्रपुर पर स्थित है, जो उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर का हेडक्वार्टर रुद्रपुर के अंतर्गत पर है, जैसे कि मैंने पहले बताया। और उधम सिंह नगर 1995 पर बना था और 1995, इसको ध्यान रखिएगा। और रुद्रपुर और इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? 2542 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है? उधम सिंह नगर फैला हुआ है। ठीक है, 2542 वर्ग किलोमीटर 2542 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे उधम सिंह नगर का अपना क्या है? पूरा एरिया है। आगे है औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान कहाँ पर स्थित है? पंतनगर हो गया, ये भी उधम सिंह नगर के अंतर्गत पर ही स्थित है। उधम सिंह नगर, जैसे कि आपको पूछ सकता है पंतनगर कहाँ पर, अब आपके दिमाग में आ जाएगा कि उधम सिंह नगर पर स्थित है, जो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर स्थित है। ठीक है, औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान कहाँ पर स्थित हो गया? पंतनगर, जो उधम सिंह नगर के अंतर्गत पर स्थित हो गया। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है वन व पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर? देखिए, वन और पंचायत प्रशिक्षण संस्थान स्थित है हल्द्वानी के अंतर्गत पर, जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर पड़ता है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर लास्ट रेलवे स्टेशन है कहाँ पर? काठगोदाम के अंतर्गत पर। काठगोदाम से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत पर क्या है? हल्द्वानी सिटी पड़ता है। उसी हल्द्वानी के अंतर्गत पर क्या है? वन व पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित हो गया? हल्द्वानी के अंतर्गत पर स्थित हो गया। आगे बात करेंगे, आगे है उसके बाद में उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं? ठीक है, सॉरी, स्रोत कूप पाए जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग है, जो स्रोत कूप कहा जाता है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं? तराई क्षेत्रों में, तराई के एरिया के अंतर्गत पे पाताल तोड़ या स्रोत के पाए जाते हैं, यहाँ पे कूप पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र जो भी उत्तराखंड के अंतर्गत पे, जैसे कि आप पहाड़ों से पार करते हुए नीचे आए तो वहाँ पे इस चीज़ें क्या पाई जाती है? आपको तराई क्षेत्रों में पाताल तोड़ इस प्रकार की पाई जाती है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री। देखिए, गंगोत्री ग्लेशियर, जिसको गंगा आगे जाट गंगा या रुद्र गंगा, बहुत सारे नामों से इनको आगे जाना जाता है। फिर आगे इनका नाम गंगा पड़ता है हरिद्वार के अंतर्गत पे। तो ये उत्तरकाशी गोमुख से क्या होता है? इसकी उत्पत्ति होती है। गंगोत्री वहाँ पर स्थित हो गया, उत्तरकाशी के अंतर्गत पर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कहाँ पर स्थित हो गया? गंगोत्री के अंतर्गत पर स्थित हो गया। गंगोत्री कहाँ पर? उत्तरकाशी के अंतर्गत पर है। ठीक है, जहाँ पर गोमुख होता है, गोमुख जहाँ से गंगा की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, उनका नाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग पड़ता है, ये चीज़ें भी ध्यान से पढ़नी है आपको। ऐसा कोई हार्ड है नहीं उत्तराखंड के अंतर्गत पे नदियों के बारे में भी जानना। उत्तराखंड में डोलापाल के आंदोलन के प्रवर्तक किसको माना जाता है? जयानंद भारती को। बहुत सारे एग्जामों में रिलेट होता है कि उत्तराखंड में डोलापाल के आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं किसको कहा जाता है? जयानंद भारती को कहा जाता है। ठीक है ना, इसमें कोई ऐसे बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे बात करेंगे, उत्तराखंड के कांचुल खर्क क्या है? ठीक है, उस कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। उत्तराखंड में क्या है? कांचुल खर्क क्या है कहेंगे, ऐसे पूछ सकता है। इस प्रकार का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो कस्तूरी मृग संरक्षण और उसके प्रजनन केंद्र यह क्या हो गया? स्थित हो गया। ठीक है, आगे बात करेंगे, आगे उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशान कहाँ पर स्थित है? देखिए, गोविशान है काशीपुर के अंतर्गत पे, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे ये पड़ता है। इसके बारे में पहले काशीपुर उधम सिंह नगर के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया था। ठीक है, आगे बात करेंगे, उत्तराखंड की कोसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? उत्तराखंड के अंतर्गत में जो कोसी नदी है किसकी सहायक नदी है? रामगंगा की। सही है, क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है इसी के अंतर्गत में लास्ट है, उत्तराखंड में कितने प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? उत्तराखंड के अंतर्गत पे इंपॉर्टेंटली रूप से 4 प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। वो जंगल कौन कौन से होते हैं आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, उत्तराखंड के अंतर्गत पे कितने प्रकार के जंगल होते हैं? ठीक है, समझ गए होंगे। इतना ही था आज के इस कंटेंट के अंतर्गत पे। एग्जाम की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विगत पुराने एग्जामों पर आए थे उनको देखकर वहां से छांटकर आपके लिए ये क्वेश्चन रिलेट किया गया है। ठीक है, और इसी के साथ पे ही इस प्रकार से और सारे क्वेश्चन हम आपके लिए आगे प्रोवाइड करते रहेंगे। और इसके अंतर्गत पे बेसिक सी जानकारी बहुत सारा कि हमने रिलेट किया। ये मान के चाहिए कि 100+ क्वेश्चन आपके लिए इसके अंतर्गत पर रिलेट कर रखा है इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आपको अच्छा लगे हमारा यह चैनल तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करें उसका नोटिफिकेशन
इन्फॉर्मेशन भी आपके पास उपलब्ध हो सके और शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्या कर सके, इस जानकारी का लाभ ले सके और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन घर में बैठकर कर सके। चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पर वापस समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।